नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम कर रहे हैं दिसंबर 2022 कैसा रहेगा, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी हैं, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ जेमिनी यानी कि मिथुन राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। इसके अलावा आपको साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप, मंथली रीडिंग्स, मंथली लव रीडिंग्स, जनरल रीडिंग्स, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं एंड मेनी अदर टॉपिक्स कवर किए हैं मैंने। हमारी अधूरी कहानी, बहुत ज़्यादा प्यार किया था आपने इस टॉपिक को। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग्स बनाती हूँ। अगर आप नए हैं चैनल पे सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट ज़रूर से कीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। पेड रीडिंग्स में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर अब आपके सामने है, प्लीज़ व्हाट्सअप करें, कॉल्स ना करें। चलिए, दिसंबर 2022 क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि, लेट अस फाइंड आउट। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है कंप्लीशन, वी हैव अंडरस्टैंडिंग, साथ ही आ रहा है क्रिएटिविटी, वेरी नाइस, द आउटसाइडर, द फूल। बहुत ज़्यादा मेजर आर्कानाज आप लोगों के लिए आए हैं, कॉन्शियसनेस एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज मैच्योरिटी। वेरी नाइस रीडिंग, वेरी नाइस। सो मिथुन राशि, देखिए इस समय ना, भले आप बहुत ज़्यादा अपना मन चला रहे हैं, माइंड यूज़ कर रहे हैं, चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट भी होंगे, लेकिन एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है, बट आई सेंस कि आपके अंदर वो मैच्योरिटी, वो अवेयरनेस, वो जागरूकता ऑलरेडी आ गई है, ऑलरेडी आपके पास है। बहुत सारे आपके काम हैं ऐसे जो नहीं हो पा रहे, लेकिन आपको पता है क्यों नहीं हो रहे, क्या रीज़न है उसका, वो काम का कंप्लीट न होने का क्या रीज़न है। ये सारी छोटी बड़ी बातें आपको समझ आ रही हैं। अगर मैं इस पूरी स्प्रेड को देखूं तो मैं ये समझ पा रही हूँ, जेमिनीज आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ही ग्रो कर रहे हैं। बहुत हद तक आपने अपने आप को एक अलग तरीके से इम्प्रोवाइज़ किया है, अपना डेवलपमेंट किया है, अपने विचारों का डेवलपमेंट किया है, अपनी सोच का डेवलपमेंट किया है। कुदरत ने तो आपकी मदद की ही है, लेकिन आपने भी इस चेंज को बखूबी तरीके से निभाया है और आप अपनी लाइफ में ऊंचाई, देखिए ऊंचाइयों का मतलब हम पैसे से नहीं तोल रहे हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पास में हज़ारों और करोड़ों रुपए हैं या आपकी तिजोरियाँ डायमंड से भर गई हैं, नहीं। आई एम सेइंग कि आप अपनी लाइफ के एक ऐसे स्टेज पर हैं, एक ऐसे मकाम पर हैं जहां आप चीज़ों को अलग तरीके से आप समझने लगे हैं। चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, क्यों नहीं होती हैं, या किसी भी चीज़ का कारण क्या है, किसी भी चीज़ का होना न होने का कारण क्या है। तो लाइफ के कुछ ऐसे सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं और मिल रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसे स्टेज पर आ गए जहाँ पर शांति, पीस, सुकून, मेंटल हेल्थ, पॉजिटिविटी, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, न कि फाइनेंसेस या ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पर आपका रोज़ दिन भर हमारा पूरा दिन भर काम करते रहना और पूरा दिन भर अपना दिमाग खपाते रहना। नहीं, आप अब सुकून का रियल मतलब समझ गए हैं। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही मैच्योर्ड तरीके से एक बहुत ही डिफरेंट पर्सन आप बन गए हैं। एंड बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेने के लिए, या आपसे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ पुल हो रहे हैं, आपकी तरफ एक खिंचाव सा महसूस कर रहे हैं, ये सोच करके कि आप उनकी मदद किस किस तरीके से कर सकते हैं, कितना अच्छे तरीके से आप उनकी मदद कर सकते हैं और क्या क्या उनकी मुश्किलों में आप उनका साथ दे सकते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव तरीके की ये रीडिंग मुझे समझ आ रही है। दिसंबर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, कुछ कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप जॉब वगैरह भी ढूंढ रहे हैं या फाइनेंसिस सिक्योरिटी भी ढूंढ रहे हैं, बिजनेस वगैरह में भी, कुछ भी, जहाँ भी आप रुक रहे थे अब तक, जहाँ भी आपकी गाड़ी अटक रही थी, अब दिसंबर का महीना आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसा जो आपने बहुत टाइम से विचार करके रखा हुआ था,
सोच करके रखा था मन में कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये पाना है, मुझे ये हासिल करना है। इट कैन बी एनीथिंग, मटेरियल चीज़ से लेकर के कुछ भी, आपके सोल डेवलपमेंट का, आपका ग्रोथ का लेकर के कोई भी चीज़, शादी हो, फाइनेंसेस हो, सिक्योरिटीज़ हो, बिजनेस हो, कुछ भी, यहाँ आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर भी रहे हैं, ये भी दिख रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जितना आपने अंडरस्टैंडिंग दिखाई है या दिखा रहे हैं, उतनी अंडरस्टैंडिंग, उतना डेप्थ, उतना नॉलेज, उतना पेशेंस, उतना सब कुछ आपको और भी मेंटेन करना है। ठीक है, यू आर रियली डूइंग गुड। आपकी लाइफ में अब आपको क्रिएट करना है मैजिक, और कुदरत भी आपकी मदद कर रही है। नए नए आइडियाज़ आपके सामने आ रहे हैं, नया नया पैशन आपके सामने आ रहा है, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके सामने आ रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप लाइफ में कहीं आकर के रुक गए हैं, अटक गए हैं, अब आप अपनी लाइफ में यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे, या यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। कोई भी वो नेगेटिव भी विचार अगर आपके मन में आ रहा है तो उसको जगह मत दीजिएगा, उसको बैठने मत दीजिएगा आपके मन में, आपके विचारों में, क्योंकि आपकी लाइफ पॉजिटिव तरीके से बदल रही है, पॉजिटिव तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग नए तरीके की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो, नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, या नया करियर ऑप्शन शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए शादी के रिश्ते भी बहुत अच्छे आएंगे। पास्ट में अगर आपने पेन देखा है, सफरिंग देखी है, तो वो पेन, वो सफरिंग आपको बहुत कुछ सिखा करके गया है, और आपने सीखा भी है बाखूबी हर तरीके से, हर चीज़ को। तो अब है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि हमने फसल तो बो दी है ना, हमने सीड्स भी बो दिए, सब कुछ कर लिया है, लेकिन अब फसल काटने का समय आया है। तो ये दिसंबर का मंथ आपके लिए लेकर के आ रहा है, नई नई चीज़ें लेकर के आएगा आपके लिए। अगर आपके मन में डाउट्स हैं तो वो डाउट को जाने दीजिए। डेफिनेटली आप अपना ड्रीम, आप अपना जो भी आपका गोल है, जो भी आपकी चाहत है, जो भी आप पाना चाहते हैं, उस सब चीज़ को आप पा सकते हैं, लेकिन फोकस रह करके डेफिनेटली आगे बढ़ते रहिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे यहाँ पर ये आ रहा है कि आप कोई भी तरीके का स्पिरिचुअल काम अगर करते हैं या कर सकते हैं, जैसे कि 10-15 मिनट, आधा घंटा मेडिटेशन कीजिए। थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, आई फील ग्रीन एंड वॉयलेट कलर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं थ्रू आउट द मंथ। कुछ भी ऐसा जो कि आपको ग्रीन कलर, जैसे नेचर में भी अगर आप बैठ रहे हैं, ठीक है, नेचर में भी आप बैठ रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, गार्डनिंग वगैरह भी कर रहे हैं, या नंगे पाँव भी अगर घास में घूम रहे हैं, या कोई भी पहाड़ की जगह पर, कोई भी ऐसी जगह पर जहाँ नेचर है, पानी है, वो सब कुछ, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ही हो, लेकिन कोई भी एक चीज़ भी होगी ना, तो भी आप वहाँ पर मेडिटेट ज़रूर से कीजिएगा। मेडिटेशन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर आपको लगता है कि भाई मुझे मेडिटेशन नहीं आता, या मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ मेडिटेशन करने के लिए, कुछ नहीं करें, सिर्फ आँख बंद करके बैठें उस नेचर के अंदर, उस एटमॉस्फेयर के अंदर। अगर आप डीप ब्रीदिंग भी कर रहे हैं, हल्की सांस भी ले रहे हैं, या सिर्फ ब्रीदिंग भी कर रहे हैं, तो भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आप अपनी लाइफ में देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। आपको वो ज्ञान, आपको वो नॉलेज कुदरत की तरफ से मिलता रहने वाला है, जिसके लिए आपका वहाँ होना ज़रूरी है। ठीक है, आई फील आप अपने आप को एक लेवल से और ज़्यादा, आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, खुद पर अब बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, ये सोच करके कि जो आपने पीछे से, जो अब तक आपने सीखा है, जो अब तक आपकी जर्नी रही है, जो भी कुछ आपने देखा है, सीखा है, जाना है, वो सारी चीज़ों से आप एक अलग ही लेवल की पर्सनालिटी बन गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति आपके अंदर ये चेंजेस देखें, या आपके अंदर के इन चेंजेस को एक्सेप्ट करें, या पॉजिटिव तरीके से लें। कुछ तो ये भी कह सकते हैं कि अरे आप बदल गए हैं, बट आई विल से कि आप अच्छे के लिए बदले हैं। आप अपने आप के अंदर बहुत कुछ चेंजेस देख रहे होंगे, और सीख भी रहे होंगे इन चेंजेस को देख करके। एक अलग ही पर्सपेक्टिव, अब आपको दूसरों की बातों से ट्रिगर नहीं मिलता होगा, अब आपको दूसरों की बातों से परेशानी नहीं होती होगी, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया है। फिर भी मैं कहूँगी, अब भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने मन के अंदर ब्लॉकेजेस को मत बैठने दीजिएगा,
उनको हटा दीजिए। जैसे ही बैठते हैं आपको ऐसा लगता है कि ये नेगेटिव विचार आ रहा है, मेरा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, उस विचार को ऑन द स्पॉट कट कर दीजिए। बस आपका ग्रोथ, आपका डेवलपमेंट आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी खुद की प्रायोरिटी है। जितना शांत रहेंगे, जितना सुकून में रहेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम मीनिंग। बहुत ही पॉजिटिव तरीके की रीडिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है। चलिए, आपके सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए हमारे पास में क्या कार्ड है, आप इस एनर्जी को थ्रू आउट द मंथ फॉलो कर सकते हैं। हमारे पास आ रहा है डेथ, जो कि ये कह रहा है आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर merely बिगनिंग्स। कुछ ख़त्म हुआ है आपकी लाइफ में डेफिनेटली, और वो जो चीज़ ख़त्म हुई है ना, वो आपको बहुत कुछ नया सिखा के गई है और सिखा के जा रही है। ठीक है, गुस्से को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश कीजिएगा। वैसे भी आप बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो गए हैं, यू हैव डेवलप्ड, यू हैव ग्रोन अ लॉट। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।